हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी अड्डा ऑफ फारसी चैनल पर और हम आपको बताने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस वाक्य हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। किस प्रकार के वाक्य होते हैं, क्या वाक्य होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, किस किस प्रकार के वाक्य होते हैं और किस किस प्रकार के हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं सीधा सीधा सेंटेंस पे कि सेंटेंसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। चलो भाई आगे चल रहे हैं। देखिए द सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो हम इसकी डेफिनेशन के साथ चलते हैं। चलो देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और विश इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्द का वह समूह जिसमें किसी कथन को बताया गया हो या जिससे प्रश्नों को पूछा गया हो या जिससे कमांड की गई हो या विश दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, आगे, एक कंप्लीट स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग 3 कैरेक्टर्स। एक कंप्लीट स्टेटमेंट में, एक कंप्लीट सेंटेंसेस में क्या होता है? 3 प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। वो 3 प्रकार के कैरेक्टर्स क्या हैं तो हम आपको आगे बता रहे हैं। फर्स्ट, इट बीइंग द कैपिटल लेटर्स, मतलब किसी भी सेंटेंस को लिखने से पहले हमें उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना होगा, उसका प्रथम अक्षर कैपिटल लिखना होगा। एंड सेकंड पॉइंट है, इन एडिशन इट इंक्लूड एन एंड मार्क, पीरियड, क्वेश्चंस, फुल स्टॉप और एक्सप्लेनेशन मार्क। इन किसी भी मार्क से क्या है कि हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा होगा, या तो उस पर फुल स्टॉप रखा होगा या क्वेश्चन मार्क लगा होगा या एक्सप्लेनेशन मार्क लगा होगा। इन सब के साथ हमारा सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो कैसा हो रहा होगा? ख़त्म हो रहा होगा, समाप्त हो रहा होगा। मतलब एंड पॉइंट पे ये चिन्ह ज़रूर लगे होंगे, तो उसको कहते हैं हम सेंटेंस। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट है, अपना फ़ोटो इधर करे ले रहे हैं तब आपको बता रहे हैं वो क्या है। चलो देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 मैन क्लॉज। मतलब किसी भी सेंटेंस में एक न एक तो क्लॉज दिया गया होगा। जाहिर सी बात है, अगर सेंटेंस आपको दिया गया होगा तो उस सेंटेंस में एक न एक कोई क्लॉज भी दिया होगा, और वो क्लॉज किस प्रकार का है वो सेंटेंस को आपको पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए जर्नल स्टेटमेंट। एक सेंटेंस में क्या होता है? जर्नल स्टेटमेंट दिया होगा, साधारण कथन होते हैं। जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, उसमें क्या होगा? एक कथन, साधारण कथन दिया होगा, एक साधारण बात कही गई होगी, जिसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, आपकी वर्ब आ जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब उसमें डिक्लेयर कर दिया गया होगा कि ऐसी कोई चीज़ है तो वही चीज़ घटेगी, वही चीज़ होगी। उसको बोलते हैं साधारण या फिर सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसका मेन क्लॉज जो आपको बता ही दिया है, मेन फंडा बता ही दिया है कि उसके अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे। पहला आपका एग्जाम्पल है, देखिए, शी डज नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली।
शी डज नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे नॉट आया है, और नॉट किसके अंतर्गत आएगा, निगेटिव के अंतर्गत आएगा, लेकिन फिर भी वह किस में है, डिक्लेरेटिव में है, क्योंकि ये चीज़ डिक्लेयर्ड कर दी गई है कि उसने क्या किया, वास्तव में अपना कार्य नहीं किया। ठीक है, तो ये डिक्लेयर्ड हो गया। आगे आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। आगे होता है आपका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होता क्या है, ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स समथिंग विच इज नॉट ट्रू और इनकरेक्ट। मतलब ये वाक्य क्या होते हैं, वास्तव में सत्य नहीं होते, ये वाक्य इनकरेक्ट होते हैं, यानी गलत होते हैं। ए नेगेटिव एडवर्ब शुड बी एडेड इन द ऑर्डर और निगेट ए कैंसल द वैलिडिटी ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें किसी कार्य को, किसी भी वैलिडिटी को क्या किया जाएगा, मना किया जा रहा होगा, नहीं कही जा रही होगी, यानी निगेटिव रहा होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे, यानी निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस के रूल में क्या होगा, देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, आपकी एच बी आएगी, एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपके निगेटिव का स्टेटमेंट होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है वो इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सही से समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए आगे आता है द निगेशन रूल। क्या आता है, द निगेशन रूल होता क्या है, द ऑर्डर ऑफ क्लेम दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। मतलब इसमें जो भी क्लेम किया गया होगा, जो भी कथन कहा गया होगा, वो वास्तव में सत्य नहीं होगा। वी फ्रॉम ए निगेटिव स्टेटमेंट बाई एडिंग द वर्ड नॉट आफ्टर एक्सुलरीज इन ए पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सही बात कही जाती है, उसमें पॉजिटिव बात कही जाती है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सिलरीज वर्ब होगी, उसके बावजूद भी इसमें क्या होगा, निगेटिव कथन कहा जा रहा होगा, निगेटिव बात बताई जा रही होगी। जैसे एक हम सेंटेंस द्वारा बता रहे हैं, जैसे एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक हमारे पास निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे बताया गया आई एम प्लेइंग हेयर, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। लेकिन निगेटिव में इस बात को एकदम से मना कर दिया गया है, मतलब नकारात्मक तरीके से बता दिया गया है। क्या कहा गया है कि आई एम नॉट प्लेइंग हेयर, मैं यहाँ नहीं खेल रहा हूँ। तो ये इस बात से पता चल रहा है कि यहाँ पर निगेटिव यानी नकारात्मक वाली बात हो रही है। आगे देखते हैं वाई एडिंग नॉट आफ्टर ऑक्सिलरीज वर्ब्स। लेकिन इसमें क्या होता है, निगेटिव वर्ड्स में हमेशा ऑक्सिलरीज वर्ब्स के बाद ही क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा। जो भी हमारी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिसको हम एच भी बोलते हैं, इसके बाद ही नॉट लगेगा। जो मैंने अभी आपको रूल भी लिखाया था, रूल भी बताया था, तो इसी हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस पे चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के साथ पॉजिटिव के साथ क्या होता है, हमारे सिंगुलर के साथ, जो हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये पहले से बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव का रूल बन गया है। अब आते हैं निगेटिव के रूल में। निगेटिव के रूल में हमारे साथ क्या होगा, निगेटिव का रूल आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगेगा। कोई भी डू या डज में से कोई एक चीज़ लगेगी, और उसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डू या डज आएगा, और उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा।
सीधा हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, उसके बाद आपका नॉट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर हो तो, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई बचा है तो अदर भी हो जाता है, जिसको मन नहीं बोलते हैं। ये रूल हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद सीधा सीधा हम कुछ सेंटेंसेस हैं, उनके थ्रू हम आपको बताएंगे। कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, उनके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, क्या होता है। जिसको हम वांट भी बोलते हैं, वांट यू, वाई डोंट यू, सीम निगेटिव बट डू नॉट पॉजिटिव। ये निगेटिव थॉट्स होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर यूज टू मेक इन्विटेशन और ऑफर। ये क्या करते हैं, ये इन्विटेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है, वाई डोंट यू ज्वाइन फॉर पार्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। क्या मतलब हुआ, तुम राजनीतिज्ञ पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं करते हो, क्यों उसको नहीं जुड़ते हो। तो ये इससे बात की गया, यानी इससे सीधा सीधा क्या है कि हम उसके बारे में पूछ रहे हैं उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पूछा गया है वुड नॉट, यानी जिसको हम वॉन्ट बोल सकते हैं, वुड नॉट यू स्टे हेयर फॉर द नाइट। बताया गया है क्या तुम यहाँ रात में रुकोगे। इसकी बात कही गई है किस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में। वॉन्ट यू स्टे हेयर फॉर द नाइट, मतलब तुम यहाँ रात से रुकोगे। सीधी सीधी बात है। डोंट द यूज ऑफ होप इन निगेटिव, हम निगेटिव में भी आशा, नकारात्मक में भी आशा ढूंढ सकते हैं। व्हेन देयर इन एनी क्लोज आफ्टर इट, यानी किसी भी क्लोज के बाद अगर उसके बारे में बात की जा रही हो या उसके बाद में इट आ रहा हो। जैसे आगे है, आई डोंट होप इट विल रेन टूडे, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट क्या होगा इसका करेक्ट होगा, आई होप इट विल नॉट रेन टूडे, मैं आशा करता हूँ आज बारिश नहीं होगी, तो ये इसका करेक्ट होगा। अटेंशन इज रिक्वायर्ड व्हाइल यूजिंग नॉट, जब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तब। इट हैज़ टू फॉर्म्स, नॉट एंड नॉट, कंट्रैक्टेड फॉर्म, तब यहाँ पे क्या होगी, ये नॉट या नंट, जिसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं नंट, ये फॉर्म लगेगी, तब क्या होगा। तो चलिए आगे पहुँचते हैं। कंट्रैक्टेड फॉर्म पे पहुँचते हैं। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या बताती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नंट बोलते हैं, एंटी लगा देते हैं, उसके बाद में जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम किस प्रकार से लगाते हैं। तो देखिए, हम लोग कई एग्ज़ाम्स में गलतियां करते हैं। अगर डिड नॉट या डू नॉट दिया गया है तो हम उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। उसमें बताया जाता है कि इसको करेक्ट करिएगा, लेकिन हम उसको वैसा ही छोड़ देते हैं और बोलते हैं ये करेक्ट है। लेकिन करना क्या होता है, जिस जगह डिड नॉट या डू नॉट लिखा है वहाँ पे हमें क्या करना है, डेंट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डिड है तो डिडंट का प्रयोग हो जाता है, और अगर डू नॉट है तो डोंट का प्रयोग हो जाता है, और अगर डज है तो डजंट का प्रयोग हो जाता है, तो डजंट का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, ये हमारा करेक्टेड होता है, ये हमारा सही होता है। चलो आगे देखते हैं। पहला देखो, आपको सेंटेंस दिया जा रहा है, उस सेंटेंस को आप पढ़ोगे, सही से देखोगे। पहला है, डिड नॉट ही कम ऑन टाइम। डिड नॉट ही कम ऑन टाइम, डिड नॉट तो जानते हो नकारात्मक वाक्य कही गई है, लेकिन साथ साथ प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन कम माने होता है आना, और ऑन टाइम समय पर। क्या हुआ, समय पर आता था, तो ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट ही कम ऑन टाइम,
डिडंट ही कम ऑन टाइम। इस प्रकार से हमारा इंग्लिश, हिंदी में तो करेक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में इनकरेक्ट और करेक्ट आता है तो हमें क्या करना है, डू नॉट लगाना है या डिडंट लगाना है, उसके हिसाब से हमें देखना होगा। आगे दूसरा है डिड ही नॉट कम ऑन टाइम। इस प्रकार से भी हम इसको सीधा सीधा सही सही कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, डिड यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पहले डू या डज, कोई भी एच बी हो, हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद तो पता ही है वर्ब ऑब्जेक्ट लग ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेहतर तरीके से हम पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहे हैं और सही से समझ में भी आए। ना आए तो कमेंट करके हमें बताओगे कि समझ में नहीं आया, तो हम अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हमारा देखो, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब बात आती है इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव आप सबको पता होगा कि इंटेरोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के इंटेरोगेटिव वर्ड्स जिस पे हम वर्क करते हैं, अभी हम ऊपर करके आ गए हैं, लेकिन अभी हमने निगेटिव भी किया, निगेटिव इंटेरोगेटिव किए हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव अब हम करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे, देयर आर टू टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हमने ऑलरेडी तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक होता है क्वेश्चन टैग इंटेरोगेटिव, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ होते हैं उनको बोलते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं उनको बोलते हैं क्वेश्चन टैग इंटेरोगेटिव। ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव वही कंडीशंस में रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं तो इनको देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करते हैं और किस प्रकार से इनके साथ सहायक क्रिया भी वर्क करती है। देखिए हमेशा जो हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी ऑक्सिलरीज वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आकर के क्या करती है, सबसे पहले आएगी क्या आएगा तब, यानी वाक्य में प्रारंभ में क्या आएगा, क्या आएगा, और इसके लिए हम एच भी लगाते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब जिस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होगी उसके हिसाब से हम लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए बताया गया है आर, आर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, तो इसकी बात आ रही है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये एच बी करके तुम्हें पहले से ऑलरेडी दिखा दिया है यहाँ पर। आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन दूसरा अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो डू यू ईट फिश, क्या तुम मछली खाते हो ना, ये इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। WH words what, when, how, where, why, etc आदि can be used in any interrogation sentence before the auxiliary verbs। ये क्या होते हैं, auxiliary verb से पहले लगे होते हैं। मतलब सीधा सीधा बात ये है कि सबसे पहले QW आएगा आपका, उसके बाद HB आएगा आपका, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर आएगा। ये हमारा इंटेरोगेशन सेकंड टाइप वाला होता है, जिसको हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, वो सेकंड टाइप का आपका होता है। तो आइए, आपको बड़े ही बेहतर तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बकाया मिलते हैं कल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।